बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो असिस्टेंट की जॉब और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब की अपडेट के हवाले से है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो असिस्टेंट की जॉब है, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट की जो जॉब्स आई थी पंजाब पुलिस के अंदर, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। ये जॉब्स आई थी जी 2020 में। इनकी जो है क्लोजिंग डेट वगैरह थी वो 17/2/2020 थी, यानी कि 17 फरवरी। और इनका जो टेस्ट था वो कंडक्ट हुआ था 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को। और उसके बाद इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था और इसके बाद जो इसकी इंटरव्यू की डेट थी वो भी फिक्स्ड हो गई थी 29/12 को, यानी कि 29 दिसंबर को। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से पीपीएससी के एंड से ये जो टेस्ट थे, सॉरी, ये जो इंटरव्यूज़ थे वो पोस्टपोन हो गए थे। तो जब ये इंटरव्यू पोस्टपोन हो गए थे तो उसके बाद काफ़ी अर्से तक इस जॉब्स के हवाले से कोई अपडेट नहीं थी कि इनके इंटरव्यूज़ होंगे या टेस्ट दोबारा कंडक्ट होगा। तो इस मंथ में पीपीएससी के प्लानर पे इसकी एक डेट अपडेट हुई थी सितंबर की, लेकिन बाद में उसके प्लानर से वो डेट जो थी रिमूव हो गई थी। उसके बाद अब ये पीपीएससी की नोटिफिकेशन जो है वो आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। उन्होंने ये बताया है कि जो इसका जो दोबारा से अब एक टेस्ट मुनक़िद होगा, मतलब जिनका पहले से टेस्ट पास हो चुका है या इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है या जो भी था, तो उस हवाले से है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। अब इनका एक फ़्रेश टेस्ट होगा, दोबारा से रिटन टेस्ट पीपीएससी का। और जो टेस्ट होगा वो 1 अक्टूबर 2023 को होगा, 1/10/2023 को होगा। तो अब इस हवाले से है कि जिस जिस तरह ये अब टेस्ट कंडक्ट होगा, उसके बाद फिर इसका जो मेरिट बनेगा और उसके बाद दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। यानी कि ये बिल्कुल एक फ़्रेश टेस्ट होगा। जिनका पहले टेस्ट पास हो चुका था 2020 में, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है, लिहाजा इनके फ़्रेश जो टेस्ट है उसकी तैयारी करें। तो टेस्ट की तैयारी के हवाले से ये है कि इसका टेस्ट जो होगा वो टफ़ होगा, क्योंकि कुछ हालात की वजह से ये टेस्ट जो था पहले कंडक्ट हुआ था, उसके बाद जो इनके इंटरव्यूज़ होने थे पोस्टपोन हो गए थे। तो उस टाइम में थोड़ा पीपीएससी का जो था वो टेस्ट पैटर्न भी चेंज था और बाकी चीज़ें भी थोड़ी मुख्तलिफ थी। उसमें सबसे ज़्यादा जो बात थी वो ये था कि पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स थे वो बार बार रिपीट होते थे। मतलब 2020-21 तक जो मोस्टली पेपर्स के अंदर था कि पीपीएससी के जो प्रीवियस पेपर्स थे उनकी सेम वर्डिंग वगैरह अक्सर पेपर्स में देखा गया होगा जिन्होंने पीपीएससी के पेपर अटैम्प्ट किए हैं, कि वही सेम वर्डिंग के जो क्वेश्चन थे वो नेक्स्ट पेपर में भी रिपीट होते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो पीपीएससी का पैटर्न है, कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक और ऑप्शन नन ऑफ दीज का भी शामिल किया था इसके अंदर, और इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। सबसे जो पहली जो बड़ी चेंज आई है वो करंट अफेयर्स के हवाले से है कि अब इसमें जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो अब इन्होंने ज़्यादा इसमें डाला हुआ है पेपर में, जितने भी पीपीएससी के पेपर हो रहे हैं। तो इसकी चूँकि इसके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं और ये नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से ये है कि करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा होंगे। अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है पीपीएससी की, उसके अंदर ये है कि इनके करंट अफेयर्स अब ज़्यादा शामिल कर दिए गए हैं। दूसरी जो बड़ी चेंज आई है वो ये है कि अब जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। चेंजेस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं फ़र्ज़ कर लेता हूं कि पहले जो सवाल आते थे पाक स्टडी या जनरल नॉलेज के हवाले से, कि आपसे पूछ लिया जाता था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पूछ लिया जाता था कि कब हुई थी या कहाँ पे हुई थी, इस तरह का। या आपसे ये पूछ लिया जाता था कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो थी वो कब बनाई गई थी, ये किसने बनाई है, इस तरह के जनरल क्वेश्चन। लेकिन कुछ पेपर में अभी ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन था, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ उसकी। उसके अंदर क्वेश्चन था कि जो उसकी 50वीं सालगिरह थी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की, जो उसकी 50वीं मतलब जो उसकी एनिवर्सरी थी, उसका जो इजलास हुआ था यानी कांग्रेस का 50वां, वो किस जगह पर मुनक़िद हुआ था। तो इस तरह के ना सवाल जनरल नॉलेज में भी ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। तो इस पेपर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी और हर चीज़ को डीपली पढ़ना होगा, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, करंट अफेयर हो। इस्लामियात के हवाले से भी इस तरह का है कि जो सवाल पहले रिपीट होते थे, अब उनकी बजाय नए नए सवाल जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जितना भी पोर्शन है इसका अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरी जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ वो है जूनियर क्लर्क के हवाले से, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के हवाले से है। तो ये 377 पोस्ट जो थी वो अनाउंस हुई थी अभी रिसेंटली जनवरी 2023 के अंदर। तो उसके अंदर ये टोटल 377 थी। फिर उसके अंदर जो इनकी फर्दर उन्होंने एलोकेशन की थी कि मिनॉरिटीज़ कोटा, वुमेन कोटा, इस तरह करके। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट आई थी। तो अब इसका इशू ये है कि अब स्टे ऑर्डर्स हो चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो इस वजह से इसका जो प्रोसेस है वो रुका हुआ है। मतलब इसका तो अभी टेस्ट कंडक्ट होना था, लेकिन टेस्ट जो है इसका कंडक्ट नहीं हो सका।
तो उसकी वजह से जो पीपीएससी ने अपना जो रीज़न लिखा है वो ये है कि चूँकि ये जो है कोर्ट के अंदर इसका स्टे ऑर्डर्स हो चुके हैं, तो इस वजह से हम इसका जो टेस्ट है वो अभी हम कंडक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह उन्होंने ये लिखी है कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो कंप्लेंट्स कर देते हैं सिटीज़न पोर्टल के अंदर या कंप्लेंट पोर्टल के अंदर कि हमारा टेस्ट कंडक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो इस वजह से पीपीएससी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना ये करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स लॉज हो जाती हैं, तो उनके रिप्लाई करना या उन पे इस तरह से मतलब अलग से उनको देखना वो उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ वो टेस्ट कंडक्ट करें, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें, मतलब पेपर के हवाले से भी तैयारी करें, दूसरा कंप्लेंट्स, और ये ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। मिसाल के तौर पर अब फ़र्ज़ करें कि किसी पोस्ट पे 30,000 या 40,000 बंदों ने अप्लाई किया है, तो उसमें से अगर 2,000 बंदे भी इस तरह की कंप्लेंट्स कर देते हैं तो उनके लिए इशू हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने जो अपनी रिक्विजिशन थी इसकी 377 पोस्ट की कंप्यूटर ऑपरेटर की, उन्होंने डिपार्टमेंट को वापस भेज दी हैं। और अब टेस्ट के हवाले से ये है कि इसका टेस्ट पीपीएससी कंडक्ट करेगा या कोई और कंडक्ट करेगा। तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि जैसे ही कोर्ट का जो है वो इशू सॉल्व होगा या जैसे ही सेक्रेटरी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दोबारा ये मसला किसी तरह से भी सॉर्ट आउट होगा, दोबारा वो रिक्वेजिशन भेजेंगे और पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट करेगा। तो इसके अंदर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो अपनी तैयारी जारी रखे, इसका टेस्ट भी जैसे ही ये मामला हल होगा तो होप सो है कि पीपीएससी ही दोबारा इसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेगा। अब इस लेटर से एक और चीज़ जो है उसके बारे में भी आप मतलब देख सकते हैं कि जो पीपीएससी का जो प्रोसेस है टेस्ट का और इंटरव्यूज़ का वो काफ़ी स्पीडी प्रोसेस है, और इसी स्पीडी प्रोसेस की वजह से ही उन्होंने रिक्वेजिशन जो है वो वापस भेजी है। मतलब कि उनके काम में आप कह लेंगे एक तरह से थोड़ा सा खलल पड़ रहा था कि एक तरह से कंप्लेंट्स लॉज हो रही थी और दूसरी तरफ ये था कि वो टेस्ट जैसे ही कंडक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर अभी कोई ऐड आएगा, उसकी लास्ट डेट होगी, आपने अप्लाई किया, तो उसके बाद जो उसके टेस्ट होते हैं, उसके बाद जो फर्दर इंटरव्यूज़ होते हैं वो काफ़ी स्पीडी प्रोसेस से हो रहे हैं, मतलब जल्दी में हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे अभी एक पोस्ट है वो डिले हो रही है, वो लिटरेसी मोबिलाइज़र की भी है। तो लिटरेसी मोबिलाइज़र का भी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उनका ये इशू था कि बीएस वालों को उन्होंने एलिजिबल नहीं किया हुआ था। तो उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे अभी उनके सिर्फ मिनट्स ऑफ मीटिंग ही शेयर हुए थे। उसके अकॉर्डिंग ये था कि बीएस वालों को भी एलिजिबल कर दिया गया है। तो होप्स अगर यही इशू था जिस वजह से टेस्ट डिले हो रहा है तो उसका टेस्ट भी जल्द कंडक्ट हो जाएगा। और दूसरा कैनाल पटवारी के हवाले से है कि उसकी भी एक जो थी टेस्ट डेट के हवाले से सुना था कि वो इस मंथ में मतलब नेक्स्ट जो मंथ है उसके अंदर वो टेस्ट भी कंडक्ट हो जाएगा। और इसकी एक टेस्ट डेट जो थी 3 तारीख जो थी 3 सितंबर, वो भी उसके बारे में भी एक न्यूज़ थी कि उस 3 तारीख को टेस्ट होगा। लेकिन इसका अब ये है कि अगर उस 3 को ना भी हुआ तो उसका कैनाल पटवारी का जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में होपफुली है कि वो भी कंडक्ट करें। और लास्ट थिंग जो मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर जो नायब कासिद के और जो क्लास 4 की जो वैकेंट आई थी, सीट्स आई थी, तो उनके अंदर नायब कासिद का जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, टेस्ट हुआ था, कंडक्ट हुआ था, उसका जो मेरिट था मतलब जो लास्ट कैंडिडेट था तो उसके नंबर थे 92। मतलब जो मेरिट रोका है नायब कासिद का जहाँ पे आके वो 92 मार्क्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा मेरिट था वैसे पीपीएससी के अमूमन, लेकिन पोस्ट भी छोटी थी, इस पर ज़ाहिर बात है कि अप्लाई जिन्होंने किया था हो सकता है ज़्यादा क्वालिफिकेशन वालों ने भी अप्लाई किया हो, टेस्ट भी फर्दर ईजी होगा, तो ईजी हुआ होगा, तो इसी वजह से है कि इसका मेरिट काफ़ी हाई हो गया था। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आपको किसी जॉब की मालूमात चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह।